जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स का मेंटर ऋषि अग्रवाल आज आपके लिए तेजा डिफेंस एकेडमी लाया है फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स, जो कि एनडीए सीडीएस और जितने भी जो सरकारी पेपर हमारे होते हैं उनमें क्या करेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। आज हम देखेंगे, आज के इस लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर आने वाले इन 10 से 12 दिनों में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं जो वो विषय है जो फिजिक्स में जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। मात्रक और विमा, ये होता क्या है, इससे क्या हो गया है, इसको क्या कहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं यहां पर पहले जो एनडीए में जो फिजिक्स का सिलेबस है ना। अब जो एनडीए में जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट्स इफेक्ट, लाइट एंड साउंड। सिर्फ इसके हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी जो चीजें हैं जो हमारी जो डेली लाइफ में यूज होती है वो उसके प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम हो गया, पुलीज हो गया, सेफन हो गया, लीवर्स हो गया, बैलून हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, प्रेशर कुकर कैसे काम करता है ना, थर्मोस फ्लास्क कैसे काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस आने वाले जो क्रैश कोर्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फिजिक्स होती क्या है ना। ठीक है, फिजिक्स होती क्या है, तभी हम अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सा इस जो हमारे जो आने वाले जो रोज के जो डेली यूज में जो भी हम चीजें यूज करते हैं उसमें फिजिक्स कैसे यूज होती है। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, देखिए कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग फील करते हैं किसी भी चीज को, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो चीज होती कैसे है ना। तो सूरज निकलता कैसे है, हमें पता है कि सूरज निकलता है कैसे, बट उसका कौन सा प्रिंसिपल है, वो कौन से लॉ पे काम करता है। सूरज निकल रहा है फिर ढल रहा है, चांद आता है चांद जाता है, ऋतुएं कैसे चेंज होती है, सर्दी कैसे होती है, गर्मी कैसे होती है, गाड़ी रोड पे चलती है तो कैसे चलती है ना। कोई भी मैं बोल रहा हूं तो किस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो किस माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें, जो भी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली अपनी आने वाली जो ये इतनी बड़ी जो ये दुनिया है उसमें देखते हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला पॉइंट है जो हमारे पास, इट कंसर्न विद द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही है, सूर्य के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी या और भी जो ग्रह या और भी प्लेनेट है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, किसकी वजह से लगा रहे हैं, तो किस पे काम करती है, यूनिवर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, इज वन ऑफ द फाउंडेशन और विच द अदर साइंस आर बेस्ड। फिजिक्स वो फाउंडेशन है जिसपे और भी जो साइंस है, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो क्या करती है, डिपेंड होती है, यूज होती है। बायोलॉजी कैसे डिपेंड, देखो बायोलॉजी हमारी बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। अब जो एटम्स है जो वो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वो अट्रैक्शन है, एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एटम क्या था बच्चों, हमारा बायोलॉजी है ना। फिर जो वो जुड़ के जो मॉलिक्यूल बना रहे, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो वो क्या हो गया बच्चों, हमारा केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, और फिजिक्स क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े गए, तो वो क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स क्या है, जो कि और भी जो साइंसेज है उनसे क्या करता है, कोरिलेट करता है, जुड़ के चलता है, वो है फिजिक्स। ठीक है, तीसरा देखिए, ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी डेली लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं, वो भी क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स लाई इन द सिंप्लिसिटी ऑफ द फंडामेंटल थ्योरीज। जितने भी हम लोग आगे आने वाले दिनों में जो हम लोग फंडामेंटल थ्योरीज पढ़ेंगे, वो भी क्या है, फिजिक्स। ओके, अब देखिए जो ये थ्योरीज है जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो किस में एक्सप्रेस होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में होती है ना। जितने हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जितने भी हम लोग फॉर्मूलाज करते हैं, वो किस में होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होती है,
मेंशन करी होती है, फिर हम आप लोगों को क्या करते हैं, समझाते हैं और आप लोग समझते हो। ठीक है, अब क्या है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस। देखो अब जितना बड़ा नेचर है भाई साहब, अब इतने बड़े नेचर में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर चांद निकल रहा तो वो क्यों निकल रहा और वो पृथ्वी पे आके क्यों नहीं गिरता, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा। मैं या आप लोग इस धरती से टिके हुए हैं, वो किस फोर्स की वजह से टिके हुए हैं। तो इस जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो यूनिवर्स है, जो जो हम इसमें क्या होता है कि जो फोर्स काम करते हैं वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो समझ आया, ये होती है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब फिजिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका जो नेक्स्ट है वो है मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स। फिजिक्स समझ आप, हम समझते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसको कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटन साहब ने क्या करा था, न्यूटन साहब ने ही क्या बनाया, मैकेनिक्स को बनाया, इसलिए हम लोग मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स भी कहते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मटेरियल ऑब्जेक्ट। अगर किसी मटेरियल पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो क्यों लग रहा है, उसमें हम ये सब चीजें मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। 1D हम लोग पढ़ते हैं, वो भी हम लोग मैकेनिक्स में ही देखते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में ही होंगे। फोर्स क्यों लग रहा है, एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, सब कुछ हम लोग कहां देखते हैं, मैकेनिक्स में देखते हैं। ठीक है, अब है क्या देख लेते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन इन फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि फोर्सेस, मैटर और मोशन में बीच में लगने वाले जितने भी फोर्स है, कौन कैसे काम करता है, उस पर काम करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक और, इट इज ऑल्सो स्टडीड द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, जो भी बॉडी है, जो भी नेचर है, उस पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, जहां से एनडीए एंड सीडीएस क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। A major development in the theory was provided by Newton in 1687 when published his book Principia। ठीक है, तो अब क्या पूछता है कि जो न्यूटन है, हम इसको न्यूटन मैकेनिक्स तो बोलते हैं, जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो न्यूटन ने दी। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या करा 1687 में, ठीक है, ये थ्योरी बनाई, मैकेनिक्स नाम की थ्योरी बनाई, जिसको कि उसने प्रिंसिपिया नाम की बुक में लिखा। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स है वो किसमें आई, प्रिंसिपिया नाम की बुक में आई, और जो उसकी लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, वो लैटिन लैंग्वेज में थी लिखी हुई, ये हमें ध्यान रखना है। एंड ये पूछ लेता है कि जो प्रिंसिपिया बुक थी, जब जो न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की बुक निकाली थी, तो उसमें उसने वो बुक जो थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, वो क्या थी बेटा, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, और उस बुक का नाम क्या था बेटा, प्रिंसिपिया था। क्या था बेटा, उस बुक का नाम प्रिंसिपिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिक्स समझ ली क्या होती है, मैकेनिक्स समझ लिया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की। ठीक है, अब जो पहला टॉपिक है हम लोग बात करेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए अब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, हम किसको बोलते हैं, वो चीज जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सके, मेजर कर सके, और जो किसको डिफाइन करें, लॉ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसको डिफाइन करें। फिजिकल क्वांटिटी अगर हम इस किसी को डायरेक्टली मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को देखा, मैंने बताया अच्छा इसकी इतनी लंबाई है, चौड़ाई है ना, उसका वॉल्यूम इतना है, तो क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी चीज को मेजर करना, और वो किसको डिफाइन करे, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करे। अभी मैं बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसको डिफाइन करे, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करे। हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो मेजरेबल वैल्यू होगी वो किसको डिफाइन करेगी, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगी, जैसे कि लेंथ, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, कि अगर हम किसी को फिजिकली देखते तो हम उसमें क्या देखते हैं, इसकी लंबाई इतनी है, लेंथ इतनी है, इसका मास इतना होगा, है ना, वॉल्यूम इतना होगा। तो ये चीजें क्या देखती है कि अगर हम किसी चीज को फिजिकली ऑब्जर्व करें, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है ना, अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, फंडामेंटल को हम लोग बेसिक क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। क्या नहीं करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती। द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, वो क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड
नहीं करेगी उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे तो वो इन्हीं से बनेगा। समझ गए? अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, जो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल स्पीड, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं? उसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं ना, इसके हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला कहां से आता है बेटो? लेंथ, मास और टाइम से तो वो फॉर्मूला आता है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी हमने किसको बोला? वो क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमें समझ आ गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हमें समझ आ गई, हम बात करते हैं यूनिट्स की। अब यूनिट्स क्या होता है? मेन चीज देखो, यूनिट्स में क्या है हमारे पास? यूनिट्स देखो, यूनिट्स में हमारे पास क्या है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज इज एज कंपेयर टू अ बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए कैसे यूनिट्स क्या है। मेरे पास कोई भी है क्या? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, तो मैंने उसको मेजरेबल वैल्यू निकाली 10। देखिए मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है पहले तो। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। क्या होती है बच्चों? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसमें? मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई वेट होगा, कोई लेंथ होगी, कोई मास होगी। तो जो वो वेट, लेंथ और मास, मतलब जो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो उसको डिफाइन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैग्नीट्यूड है, मेरे पास ये कोई बॉडी है यहां पर, तो जो इसका मास है वो है 10। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया? मैग्नीट्यूड में 10 लिख लिया इनटू, अब वो उसमें उसका मास कैसा है? केजी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, पाउंड है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट्स बोलते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर? केजी लिख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 केजी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट बोलते हैं। ये बात समझ आए मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब जो यूनिट्स है वो दो तरह की होती है। पहली होती है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल को हम लोग बेसिक यूनिट बोलते हैं, जैसे कि हमने पीछे फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज बोला था, इसमें भी सेम बोलेंगे। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि क्या करे? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है क्या है? फंडामेंटल जो क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट बोलते हैं। लाइक मीटर, किलोग्राम, डेंसिटी, ये क्या है आपका? फंडामेंटल यूनिट्स में आती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कौन सी? जो ड्राइव क्वांटिटी थी, उन ड्राइव क्वांटिटी की जो क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, क्या है? जो वो ड्राइव क्वांटिटी की क्या है? ड्राइव यूनिट्स है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब ड्राइव यूनिट्स में एग्जांपल एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये क्या हमारे पास? ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, अगर हम देखें आगे चले हम इस लेक्चर में, तो देखिए, तो जो ड्राइव यूनिट की हम लोग कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मतलब ड्राइव यूनिट कैसे बनी। मैंने बोला ना, जो ड्राइव क्वांटिटी है उसकी जो यूनिट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। तो ड्राइव यूनिट्स के एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है क्या है? पहला स्पीड है। क्या है? स्पीड है। और आप और हम सभी को पता है कि जो स्पीड है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए मैं इसकी यूनिट कैसे निकाल रहा हूं, तभी हमें पता लगेगा कि ड्राइव यूनिट कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या लिख लेंगे हम इसको? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। क्या? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं? मीटर में करते हैं। और जो टाइम है वो किस में करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड आ गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये ड्राइव्ड यूनिट आई कहां से? ड्राइव्ड क्वांटिटी से आई, है ना? जो फंडामेंटल क्वांटिटी ये क्या है? देखो डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस इज द लेंथ एंड टाइम टी, एंड लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई।
है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने क्या बनाई, ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई। कैसे, ये फॉर्मूला लाके, और इस फॉर्मूले से जो हमने ये यूनिट बनाई इसी को हमने क्या बोला, ड्राइव्ड यूनिट बोला। समझ गए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको बोलते हैं। क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं, देख लेंगे। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वो सिस्टम ऑफ यूनिट, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो किसको डिफाइन करेगा, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सारी यूनिट्स का एक सिस्टम बना है। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं फटाफट। 4 एमएलई हमारे पास, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास, देखते हैं ठीक है। पहला है एमकेएस, क्या है पहला, एमकेएस। दूसरा है एफपीएस, ठीक है। तीसरा है सीजीएस, और चौथा है एसआई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एमकेएस की बात करें, है ना, तो एमकेएस, एमकेएस, ठीक है बच्चों। हम लोग किसकी बात करें, एमकेएस की बात करें तो एम फॉर क्या होता है, मीटर, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड। तो एमकेएस क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एफपीएस की बात करें तो एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, और एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो एफपीएस क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड हो गया। पहले यूज किए जाते थे, अब कम यूज किए जाते हैं, अब ऐसा सिस्टम यूज होता है, ठीक है। और सीजीएस की बात करें, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। अब ऐसा यूनिट की बात करें जो स्टैंडर्ड सिस्टम है। अब देखिए स्टैंडर्ड सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट आती है। पहली आती है लेंथ, एल, लेंथ, ठीक है। फिर आता है मास, फिर आता है टी, टाइम, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर, ठीक है। क्या आता है, फिर आता है टेम्परेचर। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आता है हमारा, इंटेंसिटी, क्या आती है हमारी, इंटेंसिटी आती है। और इंटेंसिटी के बाद हमारा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है। तो ये कितनी हमारे पास, 7, कितनी हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, 7 है। एमकेएस 3 है, एफपीएस भी 3 है, और सीजीएस भी 3 है। आप देखिए एनडीए क्या क्वेश्चन पूछता है, एनडीए क्वेश्चन पूछता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताइए जो सब यूनिट्स में क्या हो, सेम हो, सब सिस्टम में क्या हो, सेम हो। तो एक चीज देख लीजिए, सेकेंड 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 एंड टाइम, ये क्या है, सब सिस्टम में सेम है। एक क्वेश्चन तो ये एनडीए पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, वो सिस्टम बताइए जिसमें 3 से ज्यादा यूनिट्स प्रेजेंट हो। कितनी, 3 से ज्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट। तो हमें पता है कि जो ऐसा ही सिस्टम है इसमें कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है बच्चों, हमारे पास 7 प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक टाइम वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है बच्चों। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, कुछ स्मॉल यूनिट्स है, कुछ और हमारे पास क्या है, लार्ज यूनिट्स है जो एनडीए में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो फटाफट देख लेते हैं, या आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, क्या, जैसे कि क्या हमारे पास बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये सबको पता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 1 mm, क्या है दूसरा, 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए। तीसरा आता है 1 माइक्रोन, क्या आता है, 1 माइक्रोन, जिसको म्यू से करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 1 माइक्रोन होता है 10⁴ सेंटीमीटर, एंड अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 10⁶ मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो एक 10⁻³ वाला भी पूछा गया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट ध्यान रहनी चाहिए। दूसरा एक और है हमारे पास, वो है 1 नैनोमीटर। दूसरा क्या हमारे पास, 1 नैनोमीटर, जिसको हम लोग एनएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 1 नैनोमीटर को
एनएम लिखते हैं, इसमें क्या होता है, ये होता है 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 मीटर, सॉरी 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 10 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10 टू दी पावर 8, अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो, और नैनोमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -10 मीटर हो गया। ये याद रहेगा बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट है 1 फर्मी। क्या है बच्चों, जो 1 फर्मी है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसी सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से 4 चीजें याद करने की है। 1 एनएम कितना होता है, 1 माइक्रोन कितना होता है, 2 चीज, तीसरा 1 नैनोमीटर कितना होता है, और चौथा 1 फर्मी कितना होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इन चारों पे डायरेक्ट क्वेश्चन एनडीए पूछ लेता है कि किसमें कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम कुछ लार्ज यूनिट्स की बात करें, क्या अगर हम कुछ लार्ज यूनिट्स की बात करें, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, लार्ज यूनिट में तो पहला होता है हमारे पास 1 लाइट ईयर। पहला क्या होता है हमारे पास, 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अगर तुम लोग देखो तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। क्या होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर किसको बोलते हैं, किसको पता है, जो भी लाइट यूनिवर्स में ट्रेवल होती है 1 ईयर के अंदर उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, वो होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स होती है। ठीक है बच्चों, एक होता है 1 पार्सेक, लाइट ईयर से बड़ा होता है। क्या होता है, एक होता है 1 पार्सेक। ठीक है, 1 पार्सेक क्या होता है देख लीजिए, इसमें देख लेते हैं कितने मीटर होते हैं। ये होता है 3.08, क्या 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और अगर हम इस मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करें, क्या इस मीटर को हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 9.26 लाइट ईयर, LY। समझ गए, तो ये जो 2 चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समझ गए हमें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये 3 यूनिट हमें पढ़नी है, और ये लाइट ईयर के 1 लाइट ईयर कितना होता है एंड 1 पार्सेक कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग देखते हैं डायमेंशंस। एक क्वेश्चन एनडीए डायमेंशन से आता है भैया, 1 क्वेश्चन तो पूछता है डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन किसको बोलते हैं देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने, डायमेंशन वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो पावर्स होती है। पावर्स मींस मास, लेंथ, टाइम। उसमें मास कितना है, नंबर ऑफ लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ टाइम कितना है। क्या करें, वो पावर्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो किसको रिप्रेजेंट करे, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। एग्जांपल देख लीजिए, मास, लेंथ और टाइम। बस ये 3 इंपॉर्टेंट है किसी भी डायमेंशन निकालने के लिए, हमें याद रखना है मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। अब हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी चीज वही है, एनडीए वही या कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है वही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई साहब डायमेंशन फार्मूला निकालिए बताओ। ठीक है, देख लेते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला निकलेगा कैसे। ठीक है, तो देख लेते हैं डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा। एक यहीं पर बता देता हूं, देखो डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन के निकालते हैं, एक्सेलरेशन का क्या निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है भाई। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, v माइनस यू। क्या बोलते हैं हम इसको, v माइनस यू बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू। ठीक है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी को हमने v लिख दिया और टाइम को क्या लिख दिया हमने बच्चों, t लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास यूनिट है, बट हमें क्या है, वेलोसिटी की हमारे पास कोई यूनिट तो है नहीं, पहले हमें इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी की।
तो देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है आपका, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? एक लेंथ है जो भी किसी ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, उसको कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारी लेंथ, तो एल लिख देंगे और टी का, टाइम का टी लिख देंगे। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो किसकी डायमेंशन आ गई? वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। और हम उसको कहां पुट करेंगे? यहां पर वेलोसिटी में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन अपॉन यहां पर टी का टी लिख देंगे। जब ये टी ऊपर जाएगा तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? एल टी माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन, समझ आई। एक डायमेंशन और निकालते हैं हम लोग निकालते हैं फोर्स। क्या निकालते हैं हम लोग? फोर्स। तो बच्चों आप भी निकाल के बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्या आएगी। तो फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अभी देखा हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने निकाली। तो मास को m लिख देंगे इंटू एक्सेलरेशन की क्या होती है? एल टी माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। तो एल टी माइनस टू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दोनों को इंटू करो तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई? फोर्स की डायमेंशन आ गई। डायमेंशन निकालने सीखी आप लोगों ने। एक चीज और, एनडीए एक क्वेश्चन कैसे एनडीए सीडीएस या और एग्जाम क्या पूछता है कि वो उस डिराइव्ड क्वांटिटी की, मुझे डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी डायमेंशन सेम हो, है ना। क्या हो? जिसकी डायमेंशन सेम हो। तो हम लोग देख लेते हैं एनर्जी, क्या एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क। क्या? एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क, ये तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है बच्चों? सेम होती है। कैसे होती है सर? देखो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है वर्क, ठीक है। तो अभी हमने फोर्स की निकाली, क्या हो गई? एम एल टी माइनस टू हमने फोर्स की निकाली। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? एल होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों? एम एल टू टी माइनस टू। तो ये किसकी वो आ गई डायमेंशन? वर्क की आ गई। एनर्जी की भी सेम होती है और टॉर्क की भी सेम होती है, ठीक है। तो डायमेंशन ऐसे ही फाइंड होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन निकालना। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग बच्चों, ठीक है। अगली बात देखिए, ये कुछ क्वांटिटीज है, ये कुछ मेन क्वांटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में इतनी क्वांटिटीज भी पढ़ लोगे ना, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मेन क्वांटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी। अभी हमने एक्सेलरेशन की निकाली है ना, मोमेंटम, फोर्स की निकाली, वर्क की निकाली, पावर, एनर्जी, इंपल्स की। क्या होता है? जो ये कुछ डायमेंशन है, ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज है इनके, जो आपको क्या होने चाहिए? हमेशा याद होने चाहिए। इनसे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा, ठीक है। तो ये जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ी, डायमेंशन निकालनी हमने समझा। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए हैं। एक दो पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक दो पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं जो एनडीए या सीडीएस और एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताइए जो कि मास, लेंथ और टाइम पे अकेली डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो मैंने पीछे पढ़ाया था कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 यूनिट से ज्यादा है ना, बताया था ना मैंने। तो इसमें भी वही डायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछा कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट बताइए, वो सिस्टम ऑफ यूनिट बताइए जो कि मास, लेंथ और टाइम पे अलोन डिपेंड नहीं होती, इसके अलावा उसमें और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो एफपीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, फुट पाउंड सेकंड, उसमें कितनी थी? तीन थी। जो एमकेआर सिस्टम था उसमें कितनी थी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 3। और जो सीजीएस सिस्टम था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसमें भी कितनी थी? 3। तो हमारे पास एक ऐसा ही सिस्टम ऐसा था जिसमें कि कितनी थी? 7 थी बच्चों। कितनी थी? 7 थी, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। जो मैंने पढ़ाया वो इतना इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ लोगे तो खट से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, क्या पूछा उसने, वो ऐसे यूनिट बताओ इनमें से जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। और मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल यूनिट जो ये किसी और पे डिपेंड नहीं होती, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और जितनी भी फंडामेंटल यूनिट है उन्हीं से क्या बनती है, डिराइव्ड यूनिट बनती है। ठीक है, तो पहला है मीटर, भाई साहब मीटर तो फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है। दूसरा सेकंड, सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, टाइम, है ना। तो चौथा क्या, तीसरा क्या है, किलोग्राम, केजी मींस मास, ये भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है भाई लोग। अब लास्ट आता है न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज क्या, जो हीट होती है उसके प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, हम किस में उसको मेजर करते हैं। अब देख लीजिए, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किस में यूज होती है बताओ, पावर की यूनिट है, हॉर्स पावर कमर्शियल पावर की यूनिट है। ठीक है, दूसरा है वॉट, ये भी पावर की है। जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी की बात करते हैं। जूल है एसआई यूनिट, क्या है जूल, एसआई यूनिट है हीट की। ये ध्यान रखिएगा गाइस, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। अब जैसे बच्चा ज्यादा जूल लगा के आता है पर उसे ये नहीं पता वो हीट की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्या बचा हमारे पास, कैलोरीज बचा। जब जिम जाते हैं कोई एक्सरसाइज करते हो तो बोलते हैं ना कि कितनी कैलोरीज बर्न की, दिट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकली देखें। तभी वही था, तभी तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था फिजिक्स क्या है, फिजिक्स प्रैक्टिकल है। जो हम लोग आने हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है, यूनिवर्स में जो चीजें हो रही है, कैसे कोई चीज काम करती है, उसका जो प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, वही तो मैंने बोला था। तो वही क्वेश्चन इसमें आ गया। देखो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा एग्जाम ने कि प्रैक्टिकल हीट क्या है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो जो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो हीट बर्न करते हैं वर्कआउट के दौरान या किसी काम के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये लेक्चर था उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हर रोज हम आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इसको क्या करा जाए, इसको खत्म किया जाए और आप जल्दी से सारा सिलेबस कंप्लीट कर सको। धन्यवाद बच्चों।